सईद कामरान, ये बताइएगा कि जो रोज़ा है वो हमारे यानी गुनाहों से बचने का एक ज़रिया है। और नौजवान जो हैं वो इस महीने में अपने खुदा के करीब आते हैं। अ, मगरिब मगरबी मुआशरे में रहते हुए हमें ये बताइएगा कि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि 12 महीने में आपको 1 महीना कम से कम भूखे पेट रहना चाहिए, ताकि आपका जो निज़ाम है वो बेहतर तरीके से चल सके। तो ये जो रोज़े के औकात हैं, इसके बारे में ज़रा हमें थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत फरमाइएगा कि अगर सपोज यहाँ पे हम यूके में बैठे हैं और रोज़ा सुबह बंद हो रहा है, सुबह सहरी का टाइम है 3:30 बजे, तो हम अगर 4:30 बजे रोजा रख लें और 1 घंटा लेट खोल लें, तो इसमें यानी क्या हर्ज है? इस्लामी नुक्ता नजर से बताइएगा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बहुत ही अहम और जिस तरह कहते हैं मुब्तलबे, हमारे तालिब इल्माना इस्लाम में कहा जाता है मुब्तलबे, ऐसे मसाइल जो आमतौर पर पेश आते हैं। ये मसले मगरबी ममालिक या खुद उन ममालिक के अंदर भी कि जहाँ पर गर्मियों में ख़ासतौर पर दिन लंबे होते हैं, तो वहाँ पर ये मसाइल पेश आते हैं। तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि हम ऐसे वक्तों में हम क्यों वो टाइम जो हमें बताया गया है सिर्फ उस टाइम में रखें तो वो रोज़ा है, नहीं रखेंगे तो रोज़ा नहीं होगा। तो हमें इस फलसफे की तरफ आना होगा कि हम रोज़ा क्यों रख रहे हैं। यानी सबसे पहले हमें ये देखना है रोज़ा रख क्यों रहे हैं। क्योंकि रोज़ा जो है वो फेल इबादी है, यानी इबादत है। यानी हमने सिर्फ भूखा रहना मकसूद नहीं है। यानी रोजे के अंदर सिर्फ भूखा रहना तो मतलूब ही नहीं है खुदावंद मुताल को। यानी कोई इंसान अगर पूरा दिन भूखा रहता है और वो रोजे को उस नीयत से रोजा नहीं रखता, तो उसका वो सवाब और अजर बिल्कुल उसको नहीं मिलेगा। तो चूंकि ये अम्र इबादी है, इबादी का मतलब क्या होता है कि खुदावंद मुताल ने जो आपको हुक्म दिया है उस तरह से हुक्म दिया है। ये तमाम इबादत के अंदर इस तरह से, जैसे नमाज, अगर कोई कहे कि सुबह के टाइम में फ्रेश होता हूँ तो मैं 4 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, दोपहर को मैं थका हुआ होता हूँ मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, शाम की मसलन मगरिब की 3 रकात है तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो 10 रकात पढूं। नहीं, इस तरह से नहीं है, क्योंकि ये इबादी है, इबादत है। यहाँ पर उबूदियत है खुदावंद मुताल की। खुदा ने जिस तरह से हमें हुक्म दिया है, जिस तरह से अमर दिया है, उसका इम्तिसाल अमर भी उसी तरह से। इसकी हम हिस्सी मिसाल भी ले सकते हैं कि आपको अगर आपका वालिद कहता है कि मसलन मेरे लिए गिलास पानी का लेके आओ, आप 1 गिलास की बजाय 10 गिलास ले आते हैं, तो वो उसके हुक्म की तामील नहीं होगी, बल्कि ये या पानी की आपकी जगह अपनी पे लस्सी ले नफ्स जाए, और आपकी ख्वाहिश की तामील। जी, या पानी की जगह पे लस्सी ले जाए, दूध ले जाए, उन्होंने पानी लस्सी मांगा ले जाए, तो। कोई और चीज ले जाए, आप उससे अच्छी चीज ले जाएं, लेकिन जिस तरह से खुदावंद मुताल ने हमें हुक्म दिया है कि रोजा मसलन अजान से लेकर अजान तक रखना है, तो आपको उसी तरह से ही उस हुक्म की तामील करनी होगी। ये यही रोजे की फलसफा भी है और मंतिक भी यही है। यानी इससे ये भी पता चलता है कि परवरदिगार आलम के नजदीक टाइम मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। हर काम के अंदर बिल्कुल, हाँ। नज्म व ज़ब्त वो मौजूद है। इससे बहुत सारे हम नुकात निकाल सकते हैं इन चीजों से, जी। कि टाइम टाइम पर उठना, खुद वक्त की पाबंदी, यानी बहुत अहम सबक है इससे।